तो स्टूडेंट्स दिस इज एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। और इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमने क्लासिफाई तो पहले ही कर लिया था पहली एक्सरसाइज में। अब यहां से हम कुछ ऑब्जर्वेंस ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। ये कुछ रैशनल नंबर्स हैं, ठीक ना, और उन रैशनल नंबर्स को हमने डेसिमल फॉर्म में लिख रखा है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, तो यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हमने इसको कर दिया और हमने जब लिखा तो हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, वो चीज हम नोट करेंगे, है ना। क्या नोट करना है? तो पहली बात वो कहते हैं भैया कि आपका रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर कौन सा होता है, ये जैसे ये रिमाइंडर है, तो कहता है कि या तो रिमाइंडर 0 आ जाता है या फिर रिमाइंडर रिपीट होने लगता है। तो यहां पे देखो इस केस में देखेंगे तो रिमाइंडर पहले बार से ही रिपीट करना शुरू कर गया था, तो या तो रिमाइंडर्स फाइनली 0 हो जाता है या फिर रिपीट करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो तो यहां पे क्या हुआ कि अल्टीमेटली क्या हो रहा था, ये रिमाइंडर्स हैं 3 2 6 4 5 1, ठीक है ना। अल्टीमेटली 1 आ गया। अब 1 आ गया तो डेफिनेटली पॉइंट के बाद यहां पे 0 लगाएंगे और फिर डिवीजन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होंगे, फिर से रिमाइंडर्स वो आने शुरू हो जाएंगे। तो यहां के बाद क्या हो गया, रिमाइंडर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, पहला पॉइंट नोट करेंगे बच्चे सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, है ना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इधर रिमाइंडर कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं क्या, कि या तो रिमाइंडर इधर रिमाइंडर विल बिकम 0, रिमाइंडर विल बिकम 0, ठीक है, और विल स्टार्ट रिपीटिंग, या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कोई इन्होंने खास बात नहीं कही है, इन्होंने रिमाइंडर के टर्म्स में कह दिया। हमने क्वोशिएंट के टर्म्स में कहा था कि क्वोशिएंट में हमने क्या कहा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेसिकली क्वोशिएंट ही तो लिखा जाएगा ना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो बेसिकली क्वोशिएंट है ना। तो हमने ये बात कही थी रैशनल नंबर्स में कि भैया या तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहता है। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस केस में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है ना। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, टर्मिनेटिंग वाली, ठीक है ना। और ये वाली कौन सी कैटेगरी हो गई, जहां पे डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहता है, तो यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ये वाला ये भी वही केस है, यहां पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। तो जो क्वोशिएंट में जो नंबर की स्ट्रिंग मतलब कुछ नंबर्स एक लाइन में होते हैं, दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग मतलब एक तरह से लाइक कुछ नंबर्स अटैच्ड इन अ स्ट्रिंग, ठीक है ना, एक धागे में हमने कुछ नंबर्स बांध दिए, वो वाली। तो कहता है कि वो जो स्ट्रिंग रिपीट करती है उसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 बार मीन्स दैट मीन्स दिस डिजिट इज कंटिन्यूअसली रिपीटिंग, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है 0.142857, ये अगली बार फिर 142857 आना था, यानी कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या होगी, रिपीट होगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने कहा कि अदर रिमाइंडर विल बिकम 0 और व्हाट वी आर सेइंग, और रिमाइंडर विल स्टार्ट रिपीटिंग, ठीक है ना। क्वोशिएंट के टर्म्स से बात करें, ये हमने बात रिमाइंडर के टर्म्स में करी थी। क्वोशिएंट के टर्म्स में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इधर डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो हम बात कर चुके हैं पहले। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने नोट करी, वो क्या करी, कहते हैं कि रिपीट तो होते हैं, नंबर्स रिपीट तो होते हैं भाई, या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या रिपीट होंगे। तो कहते हैं वो रिपीटिशन में कुछ पैटर्न फॉलो होता है क्या। तो हमने एक चीज देखी है, वो क्या देखी है कि ये जो स्ट्रिंग नंबर्स की जो स्ट्रिंग है वो जो रिपीट होती है उसके अंदर जो टोटल नंबर्स होते हैं ना, है ना, जैसे यहां पे देखेंगे कितने 1 2 3 4 5 6, वो हमेशा डिवाइजर से कम होंगे, हमेशा डिवाइजर से कम होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइक numbers present in numbers, or we can say like numbers present in repetition string are always less than divisor, always
लेस देन डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर। तो डिवाइजर यहां पे क्या था, डिवाइजर था आपका यहां पे 7, तो ये जो टोटल नंबर्स हैं 1 4 2 8 5 7 टोटल 6 थे, तो 7 से हमेशा कम रहेंगे। यहां पे तो 3 रिपीट कर रहा था, डिवाइजर क्या था आपका 3, तो एक नंबर है, दैट मीन्स वो 3 से तो कम ही है, ठीक है ना। तो नंबर्स प्रेजेंट इन द रिपीटेशन स्ट्रिंग आर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आप लोग नए जो हमने ऑब्जर्व करे वो नोट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दिस व्हाट वी हैव, इसको आप फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। नेक्स्ट टू दिस हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना है कि हमने 10/3 को तो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख दिया, कैसे, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। अगर हमें 3.33 से ये लेके आना हो तो, मतलब क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है कि हमने 10/3 से तो 3.3 बार लाना जानते हैं यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, बट क्या हम 3.3 बार को 10/3 लिख सकते हैं, ये प्रोसेस आता है हमें। तो बस अगला टॉपिक हमारा यही है कि राइटिंग द डेसिमल एक्सपेंशन और कन्वर्टिंग द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स इनटू द P/Q फॉर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना बच्चे, डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंडेड फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी, भैया रैशनल नंबर की, है ना। कभी कहो कि सर डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म तो इरैशनल नंबर्स की भी होती है, उसे P/Q की फॉर्म में लिखा हो, नहीं। तो क्या कहते हैं हम कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। कहते हैं कि एग्जाम्पल 6 में, है ना, एग्जाम्पल 6 में कहता है वो कि शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express this in the form of P/Q. देखो शो करना है हमें इसको रैशनल नंबर है, तो हमने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में कि इररेशनलिटी का प्रूफ तो हम क्लास 10th में बताएंगे, और किसी नंबर को अगर रैशनल प्रूव करना है तो उसको आप P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट कर दो, डेट्स इट, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसको हम क्या करेंगे, P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो इसको P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट करना इतना आसान है, डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, देखो इसमें आपने पॉइंट काटा 1 लिखा, पॉइंट काट के 1 लिखा, और जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी जीरो आपने नीचे लिख दी। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ये हो गया P/Q। ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो होता है रैशनल नंबर। तो जो नंबर था हमारे पास कौन सा, 3.142678, उसको हमने P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी हैव शोन दैट द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। चलो जी, ये तो आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 को, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या करना है, कहते हैं कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स 0.3 बार, इसको आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, देखो सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, आपको ये देखना है कि ये 3 बार है, 0.3 बार है ना, तो आपने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। 0.3 बार का मतलब क्या है, सिंपल 0.3333 है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो जैसे ये काम हुआ स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, 3333, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो 1 के आगे आपको उतनी जीरो लगानी है जितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, है ना। एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 1 0। अगर सपोज दैट 2.373737 हो जाए, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं इस स्ट्रिंग में, तो आपको 1 के आगे 2 जीरो लगानी है। 2.357357 अगर ये रिपीट हो रहा है, तो 1 के आगे आपको, क्योंकि देखिए 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो आपको 1 के आगे 3 जीरो लगानी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कितनी जीरो लगानी है ये आपको हमने बता दिया। अब इस 10 का करेंगे क्या, इस 10 से
हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो कितना हो गया, कितना हो गया, लेट्स से ये लेट करके हमने ये इक्वेशन 1 हो गई, अब इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। कितनी, दो बोथ साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इधर 10x और इधर कितना होगा 3.3333 डॉट डॉट। तो इसका मतलब 10x इज इक्वल टू 3 प्लस फ्रैक्शन पार्ट अलग कर दूं तो फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.3333 डॉट डॉट। और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.3 बार। ठीक है, अब क्योंकि 0.3 बार क्योंकि x है तो यहां पे मैं x लिख दूं तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x और ये कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/3। तो कितना हो गया, ये हमने 0.3333 यानी कि 0.3 बार को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि शुरुआत में हमने x इक्वल टू 0.3 बार माना था, फाइनली x की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो इसका मतलब ये वैल्यू अल्टीमेटली किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड और वी हैव शोन इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो 1/3 क्या है, इज द P/Q फॉर्म ऑफ दिस नंबर, है ना। तो वी कैन राइट इन द फाइनल स्टेप व्हाट, कि 0.3 बार को हम 1/3 लिख सकते हैं। सो वी हैव फाइनली शोन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये दोनों केस आप P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाएंगे ना, P/Q की फॉर्म में ये दोनों केस आप ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स अब सुनो आगे और देखते हैं एग्जाम्पल 8। ठीक है ना, एग्जाम्पल 8 देखते हैं, 8, 9 एंड 10, 3 मोर एग्जाम्पल्स वी हैव। ठीक है, ओके जी। अब सुनो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से एक चीज और सीखेंगे, इसी में एक चीज सिखा रहा हूं, तो जिसने ये मतलब क्वेश्चन तो नोट कर ही लो ये वाला। तो अब एक बात समझते हैं। ये तो हमें पता चल गया ना कि 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार हो गया और वी कैन राइट इट एज 0.333 डॉट डॉट डॉट। ये तो हमें पता चल गया ना। ठीक है, ठीक है, इसमें एक बात और सीखते हैं, क्या कि 1/3 की वैल्यू तो ये है। अब कल को वो कह दे मान लो कि भैया आपको 2/3 की वैल्यू निकालनी है, 2/3 की वैल्यू निकालनी है, तो 2/3 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। अब वो कहता है कि 2/3, अब आपको सर सिंपल है ना भैया 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। चलो जी कर दो, तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 6 18, 2 0 3 6 18 और ऐसे 0.6666 चलता रहेगा। लेकिन ये तो डिवीजन प्रोसेस है। अगर मान के चलो वो कह दे कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन राइट 2/3 इन द डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म हमें लिखना है, तो कैसे करेंगे, है ना। इफ यू नो, अगर आपको पता है कि 1/3 की वैल्यू 0.3 बार है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है क्योंकि 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3 है, तो हम 2 इंटू 1/3 की डेसिमल वैल्यू लिख लेंगे, दैट मीन्स 0.3 बार, और हम सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट 0.6 बार। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है ना। अगर वो आपसे 3/3 की वैल्यू पूछ ले तो क्या करोगे, कह लेंगे सर 3/3 वैसे तो 1 होता है, बट आप इसका यूज करके बताओ। तो इसका यूज करके जब हम करेंगे तो 1/3 और ये कितना हो गया 3 इंटू ये कितना हो गया 0.333, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो अब इसमें क्या है कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। कहने लगा सर अब तो नहीं आ रहा आपका भाई, 3/3 इक्वल टू 1 आना चाहिए, बट अब तो नहीं आ रहा है। तो बच्चे इसमें क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि ये नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है।
तो वो जो 0.001 का डिफरेंस आया वो क्यों आया? क्योंकि हमने इसकी आगे की वैल्यूज नहीं ली। फाइनली क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट, है ना, वो हम आपको क्लास 11 में बताएंगे। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में 0.9999 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है ना, नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू 1। सो बेसिकली ऐसी आपको प्रॉब्लम पूछेगा नहीं। अगर आपको पूछता है 3/3 तो 1 लिखो सीधा सा, है ना, 3/3 1 लिखो, है ना। हमेशा वो आपसे क्या पूछेगा, आपको एक नंबर देगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू द डिवाइजर। तो ये ऊपर जो भी नंबर होगा वो डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा, है ना। अदरवाइज अगर डिवाइजर के इक्वल हो जाए न्यूमरेटर भी आपका, तो आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें स्टूडेंट्स कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि एग्जाम्पल 9 में कहता है कि 0.235335 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब यहां पे डॉट 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 लगाया उन्होंने, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू 0.235 बार, यानी कि 35 रिपीट कर रहा है 35। ओके, कह रहा है कि इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि अगर 0.3 बार है तो जितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उतने से हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने क्या करा, हम ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या लेंगे, पॉइंट के बाद वो नंबर लेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम 0.235 बार की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, लेट्स से अगर हम कह दें कि लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या कर दें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे कि हमारे पास 2.35 बार हो जाए। यानी कि इस सिचुएशन में लेके आना है हमें क्वेश्चन को, जिससे कि पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होना शुरू करें। यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है ना, पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। तो हम ऐसे जितने भी केस हैं, लाइक सपोज अगर मैं आपको कह दूं 0.5878787, तो यहां पे क्या हो रहा है, 0.587 बार है। इसका मतलब क्या है, ये अड़ंगे आ रहा है, इसको पहले 10 से मान लो, इसको x मान लो, 10 से मल्टीप्लाई करके पहले इस 5 को बाहर निकालो। पॉइंट के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉइंट के बाद रिपीटेशन, हमें रिपीटेशन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद चाहिए। तो हमने 2.35 बार लिख दिया, 10x इक्वल्स टू दिस। नाउ अब हमारी वही वाली थ्योरी, तो यानी कि हमने एक और तरीका सीखा है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि वो पुराने वाला मेथड ही लग जाएगा, है ना। अभी पुराने वाला मेथड सिखाया था ना, तो पुराने वाले मेथड में हमने क्या लिए थे, हमने सारे नंबर ऐसे लिए थे, 0.2323, है ना, 0.357 ऐसे लिए थे। तो हमने पॉइंट के बाद ही रिपीट करा दिए थे, है ना। बट अगर मान के चलो 0.2323 से पहले भी सपोज डेट हमारे पास 5 है, तो अब तो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो पहले इसको बाहर ले लो। बाहर कैसे लोगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने ये ले लिया, हमने पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया ऐसे क्वेश्चंस में। अब स्टूडेंट्स, अब हमारा काम पुराने वाले मेथड से ही हो जाएगा। कैसे, हमें पता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर्स। तो 1 के आगे जितने नंबर्स रिपीट करते हैं उतनी 0 लगाई, और मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो कितना हो गया, ये हो गया 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार, यही होगा, ठीक है। हमने जब 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये 2 नंबर और बाहर आ गए, तो 235.35 बार हो गए, ठीक है ना। अब अगर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखो, आप इसको मैं लिखूं 233 प्लस 2.35 बार, तो कोई दिक्कत, सेम ही तो चीज है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 233 प्लस 2.35 बार की वैल्यू क्या है, 10x। तो ये कितना रह गया, 990x। 233, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 233/990। तो फाइनली हमने x ये लिया था 0.235 बार लिया था,
इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 233.990। तो दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसमें, है ना, लेट्स से आप ये वाला सॉल्व कर दें, है ना, कौन सा 0.52323, इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे फटाफट निकाल के देखें, अदरवाइज मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो पहला काम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको 5 को बाहर लेंगे। तो सबसे पहले तो कहो कि ये जो भी निकालना है, हमें जो भी निकालना है पहले उसको x मान लो, ठीक है ना। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भैया रिपीटेशन जो है एक नंबर बाद स्टार्ट हो रहा, तो इस एक नंबर को हटाओ बाहर, 10x इक्वल टू कितना हो गया 5.23 बाहर हो गया। अब क्या करना है आपको, एक के आगे कितनी जीरो लेनी है, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000x इज इक्वल टू 523.2323, है ना। अब इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा 523 को, 518 प्लस 5.23 बार, ठीक है ना। तो 1000x, अब 5.23 बार कितना है 10x के इक्वल है, तो यहां पे लिख देंगे 5, ये कितना हो गया हमारे पास 518 प्लस 10x, तो 1000x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी भैया हमारे पास 518/990। तो और भी हम क्वेश्चंस करेंगे और हमारे फंडामेंटल्स अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 9 हो गया। नाउ वी हैव एन एग्जांपल दैट इज फाइंडिंग एन इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो अभी मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में हमें एक इर्रेशनल नंबर कैसे लेके आते हैं, बट स्टिल इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 10। तो चीजों को नोट करते हुए चले, है ना। मैं जब बोलता हूं पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना, तो उसका मतलब क्या है, वीडियो को पॉज करो और चीजें इंपॉर्टेंट है और नोट करो, ठीक है। एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10 में स्टूडेंट्स क्या करना है, कहता है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें एक इर्रेशनल नंबर चाहिए। तो आपको बताया तो था रूट, अगर r और s के बीच में एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, वन इर्रेशनल नंबर चाहिए r और s के बीच में, ठीक है ना, वेयर r एंड s आर टू रैशनल वंस, है ना, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ आर एस, स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू एस। तो एक तो वही तरीका है, इन दोनों के बीच में एक नंबर लिखने का क्या तरीका है, रूट ऑफ 1/7 इंटू 2/7, दैट मीन्स रूट 2/49, ठीक है ना। ये आपके पास इर्रेशनल नंबर हो गया। बट मान लो आपसे वो कह दे कि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में बताओ, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में बताओ, तो आप कैसे करोगे। ऐसे तो क्वेश्चन तो हो गया आपका, क्वेश्चन तो हो गया, बट आपको अगर कह दे कि डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म, अब डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म इर्रेशनल नंबर की कैसी होती है, ये इर्रेशनल नंबर है भैया, है ना, इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब अगर आपसे कहते हैं कि डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए आपको करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा। 1/7 की वैल्यू आपको पता थी, है ना, मैं लिख देता हूं, बुक से उठा देता हूं, है ना, क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत। 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार, है ना, ये थी। फिर हमने आपको बताया था कि भैया 1/7 और 2/7 के बीच में, तो 2/7 हमने बताया था आपको, 2/7 का कैसा आएगा 2 इंटू 1/7। तो सिंपल इस फॉर्म में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 2 की, तो देखते हैं 2 7 जा 14, ठीक है ना, 14 और 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, है ना, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 0, तो 285714 कितना हो गया 0.285714। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, ऐसे ही लिख देना 285714, ठीक है, इसके बाद बार लगाना ना भूलें, ठीक है। अब ये दो नंबर है, इनके बीच में आपको एक इर्रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो नंबर लाइन पे देखो, ये 0.14 हो गया और ये आपका 0.28 हो गया। इसके बीच में दुनिया भर के इर्रेशनल नंबर आ सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं, 0.15, ठीक है, 0 1500 15000। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहे हैं, हर बार कुछ नया नंबर आ जा रहा है। तो इन दोनों के नंबर्स के बीच में आप क्या लिख सकते हैं
0.150 1500 15000, ठीक है ना, 15 एक 4 बार 0, तो ना तो ये टर्मिनेट होंगे ना ये रिपीट होंगे। आप भी कुछ भी बता सकते हैं, है ना। मैंने 1.15 करा, आप बता दो 0.16, क्योंकि नंबर 0.14 और 0.28 के बीच में होना चाहिए। तो 14 और 28 के बीच में 15 16 17 कुछ भी हो सकता है ना। तो एक हमने वैसे रेफरेंस लिया, हालांकि ये 14 और 28 नहीं है, 0.14 और 0.28 है, बट फिर भी और मैग्नीफाई करने के लिए मैंने आपको 14 और 28 लेके दिखा दिया। तो 0.16 1600 16000 और ऐसे करके आप इसको चलाते रहो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तो ये अपने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कहां पे, एक्सरसाइज में। सो लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.3।